वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ MCS 202 PGDC के स्टूडेंट्स के लिए जो ब्लॉक 1 है, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक सर्किट में आपको एक टॉपिक है। दैट टॉपिक इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आज हम इसको बहुत इजी वे से करने जा रहे हैं। तो अगर आपको आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे दैट ए रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कि अगर आपके पास कोई नंबर है जो डेसिमल में है, जैसे ये गिवन है 29.25, ठीक है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए डेसिमल रियल नंबर, अगर आपको ये डेसिमल में गिवन है 29.25, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इज कॉल्ड द मेंटिसा ऑफ सिग्निफिकेंट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। राइट, तो ये 2-3 लाइंस आपने लिखनी है अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आती है। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आती है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है दैट ए रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एक्सपोनेंशियल notation. This forms the basis of binary number representation called floating point representation. For example, हमारे पास एक डेसिमल रियल नंबर है, ये वाला 29.25। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So the first part is called the mantissa and the second part is called the exponent. Right? So उसके बाद आप यहाँ से नोट कर सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है which is given by IEEE. The IEEE standard for floating point arithmetic is a technical standard for floating point computation which was established in 1985 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers. Right? So today this standard is most widely used in Intel-based PCs, Macs and most Unix platforms. That's why ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें ये स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। There are several ways to represent floating point number, but IEEE 754 is the most efficient in most cases. So it has 3 components. अगर तो आपको इनकी एक्सप्लेनेशन याद होती है तो आप लिख देना, अदरवाइज इनके नेम भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? द साइन ऑफ द मेंटिसा। दिस इज एज सिंपल एज द नेम। जहाँ पे अगर 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव नंबर को। पर अगर 1 है देन इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव नंबर। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। Next, the biased exponent. The exponent field needs to represent both positive and negative exponent. So a bias is added to the actual exponent in order to get the stored exponent. ये वाले स्टेप्स हैं, जब आपको न्यूमेरिक आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने बायस को एक्चुअल एक्सपोनेंट में कैसे ऐड करना है। अदरवाइज आप ये फर्स्ट लाइन भी लिख सकते हो that the exponent field needs to represent both positive and negative exponents.
Next is the normalized mantissa. This is the third component. The mantissa is a part of a number in scientific notation or a floating point number which consists of its significant digits. So here we have two digits, one is 0 and another one is 1. So a normalized mantissa is 1 with only 1 to the left of the decimal. तो ये तीन कंपोनेंट्स आपको तभी इजीली समझ आएंगे जब आप इसका न्यूमेरिक करोगे, लेकिन अगर आपको नहीं लर्न हो रहे तो आप इनके जो नेम है वही लिख सकते हो। जैसे कि आप देखोगे पीडीएफ में, आपकी जो पीडीएफ आपको अवेलेबल है वहां पे भी यही गिवन है, ठीक है। सो द फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन्स, so we have two kinds of floating point numbers. One is known as 32 bit and another one is known as 64 bit, right? So मैं आपको यहाँ से करवाने जा रही हूँ पीपीटी से। जब ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। So in single precision IEEE 754 floating point standard, it is of 32 bit, where first part is of sign bit, then we have exponent and then we have mantissa. So sign bit is of 1 bit which is either 0 or 1, exponent जो है वो कितने बिट्स का होगा, 8 बिट्स का, और जो mantissa है वो कितने का होगा, 32 बिट का। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी आती है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने डबल प्रिसीजन लेना है तो 32 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 64, साइन बिट 1 रहेगी, एक्सपोनेंट में 11 बिट्स हो जाएंगी और मिंटीसा कंसिस्ट ऑफ 52 बिट्स। ये देखो कितना इजी है कि आपने पहले बताना है फ्लोटिंग पॉइंट का मीनिंग, फिर उसके बाद आपने जो है वो कंपोनेंट्स बताने हैं, उसके बाद आपने सिंगल प्रिसीजन एज वेल एज डबल प्रिसीजन के बारे में बताना है, राइट। तो ये 32 बिट क्या हो जाएगा, 64 बिट। अगर आपको यहाँ तक समझ आता है तो आप मैसेज में लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो या आप लाइक प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको आपको अगर आता है तो ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो आपकी पीडीएफ में गिवन है, अगर आपको ये समझ आता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये जो टेबल बना हुआ है। अगर टेबल नहीं समझ आता तो आप जो है वो पीपीटी से देख सकते हो। तो फर्स्ट बिट इज 1 bit which is used to store the sign bit, 8 bits to store the exponent and 23 bits stores the fractional significant of the number, right? So exponent 8 bits, so possible values इसकी क्या होंगी, 0 to 255, right? तो आप ऐसे भी दे सकते हो, अगर आपको पीपीटी से समझ आता है तो आप पीपीटी से भी दे सकते हो। अगर आपको आता है दैट एक्सप्लेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद एन एग्जाम्पल, तो वो ये वाली डेफिनेशन लिखने के बाद, उसकी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप जो है कोई भी न्यूमेरिक जो आपका गिवन है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये न्यूमेरिक करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करोगे, उस वीडियो में मैं आपको इसके स्टेप्स करवाऊंगी, तो बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है, ठीक है, जैसे ये नंबर है, उसको हम 32 बिट्स में या 64 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।